दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर तूफानी तेजी का दौर बना हुआ है। आज भी स्टॉक ने एक फ्रेश 52 वीक का हाई बना दिया है, यानी स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। वैसे ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा सा क्लोजिंग नीचे की तरफ देखने को मिलेगी, लेकिन अब इस तेजी के बाद जो ब्रोकरेज हाउस है उनकी राय बटी हुई है। कुछ ब्रोकरेज हाउस है जो कह रहे हैं कि यहाँ से और अच्छा कर सकता है, लेकिन बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस ऐसे भी है जो कह रहे हैं कि यहाँ से फिर से गिरावट हो सकती है। तो क्या है हकीकत? किस तरह से वोडाफोन आइडिया बेहतर करेगा? क्योंकि वोडाफोन आइडिया में हमने देखा है कि बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर एक साथ काम कर रहे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा रिलीफ मिला, प्रमोटर की तरफ से पूरी की पूरी इस समय कोशिश है कि कंपनी को फिर खड़ा किया जाए। यहाँ तक कि कुमार मंगलम बिरला ने फिर से कमान संभाल ली है और बैंक भी लोन देने को तैयार हो गया ऐसा लग रहा है। तो क्या स्थिति बदलेगी? समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 13.56 पर आज क्लोजिंग थी। 0.30% की तेजी देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि कल 13.52 पर क्लोजिंग देखने को मिली और आज कमजोरी के साथ 13.44 पर शुरुआत हुई क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई थी। लेकिन इंट्राडे में खरीदारी के दम पे ये 13.68 पर चला गया, जो एक फ्रेश हाई बना 52 वीक का। आप क्लियरली देख सकते हो 6 रुपये का स्टॉक दौड़ते हुए 13.5 को पार कर गया और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी, बिल्कुल वही हुआ। लेकिन स्टॉक लगातार बेहतर कर रहा है, लगातार दौड़ रहा है। अभी आप इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक सप्ताह में 14.21% की बम्पर तेजी स्टॉक के अंदर बन चुकी है, यानी पिछले एक सप्ताह से लगातार दौड़ रहा है। और 1 मंथ की बात करें यहाँ पे 41% की ज़बरदस्त तेजी बन चुकी है, काफ़ी शानदार किया है। अगर हम बात करेंगे इसके 3 मंथ के रिटर्न की तो वो 20% पॉजिटिव है, यानी ठीक ठाक है। और 6 मंथ का रिटर्न भी देखें तो 27% पॉजिटिव है। लेकिन पिछले 9 महीनों में 106% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी दुगना हो गया है। एक समय जो स्टॉक बहुत कमज़ोर था, आप देखिए 6 महीने 8 महीने पहले तो वोडाफोन आइडिया का शेयर बहुत ख़राब स्थिति में था, लोगों को लगातार लॉस हो रहा था। लेकिन अब ये देखिए स्टॉक तो पिछले 2-4 महीनों में बहुत ज़बरदस्त कमाल कर रहा है। जब से सरकार की तरफ से AGR के लिए जो राहत दी गई है, मॉरेटोरियम लगाया गया 10 साल का, उसके बाद पूरा माहौल बदल गया और अब तो यहाँ पे AGR काफ़ी सारा माफ़ भी कर दिया गया, जिससे कंपनी को काफ़ी बड़ी राहत मिली। और यहाँ तक कंपनी अब तैयार हो गई है कि वो पूरी टक्कर देने को तैयार है। 5G 4G सर्विस बढ़ा के कस्टमर बेस भी अब उनको सपोर्ट में आ चुका है, कस्टमर बढ़ने लगे। ये सारी स्थिति वोडाफोन आइडिया के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हुई है। तो पिछले 1 महीने में 43% की बम्पर तेजी बनी है और स्टॉक 52 वीक के हाई पर पहुंच गया 13.68 पर। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रिगर काम कर रहे थे, लेकिन अभी भी सवाल निकल के आ रहे कि जो फंड राइजिंग है वो फंड राइजिंग किस तरह से होगा। उसके लिए चैलेंजेस तो है, क्योंकि इसको टिकना है कंपनी को बाज़ार में, तो उनको और फंड की आवश्यकता होगी जिससे वो तेज़ी से अपने 5G सर्विस को शुरू कर पाए, जो बहुत पीछे रह गए। अब वो 5G सर्विस के दम पे ही वो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी भी उनका ARPU बहुत कम है, क्योंकि इनके पास जो फ्यूचर फ़ोन इस्तेमाल करने वाले जो कस्टमर है वही है। अब फिर यहाँ पे अभी भी इनके पास जो स्मार्टफ़ोन स्पेशली 5G वाले कस्टमर नहीं है, उनको जोड़ना होगा, तभी उनके माध्यम से ही कमाई बढ़ सकती है, क्योंकि वो डाटा इस्तेमाल करते हैं। और बाकी जो फीचर फ़ोन वाले हैं वो सिर्फ यहाँ पे कॉलिंग करते हैं, उनका जो पैकेज चार्ज काफ़ी कम होता है, जिससे कंपनी को उतना फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे एनालिस्ट है जो स्टॉक को लेकर डिवाइडेड है और कुछ लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए इसका जो नज़रिया है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। टेक्निकल एक्सपर्ट के हिसाब से देखें तो ये अपसाइड जो है वो इस समय दिख रही है, लेकिन यहाँ से एक बड़ी तेज़ी की रैली बनने की अभी भी उसमें बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि कंपनी को फंड की आवश्यकता है। जब तक फंड नहीं मिलेगा कंपनी कुछ कर नहीं पाएगी। और सरकार को और मदद तो सरकार दे चुकी है, लेकिन अब बैंकों की तरफ से भी होप जगी है। बैंक अगर लोन प्रोवाइड करेंगे तो कंपनी आगे बढ़ पाएगी, यानी अभी भी बहुत सारे सवाल खड़े हैं। तो वोडाफोन आइडिया 35,000 के लोन पैकेज के साथ आगे बढ़ रही है और बैंकों के साथ में बातचीत चल रही है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नेतृत्व वाला जो ग्रुप बनाया गया है। तो CEO अभिजीत किशोर ने कहा है सोमवार को, आप देखें कि हम जल्द से जल्द इस पूरे मामले को आगे बढ़ा रहे हैं और ये 35,000 करोड़ का कर्ज मिल सकता है। अगर ये बैंकों से मिलता है तो कंपनी की राह बहुत आसान हो जाएगी। तो कंपनी को अपनी इमेज को फिर सुधारना है, कंपनी को बहुत तेज़ी से आक्रामक तरीके से निवेश करना होगा, तभी वो अपनी 4G और 5G सर्विस को नेटवर्क का विस्तार कर पाएंगे
और रिलायंस और जियो जैसी कंपनियों को टक्कर दे के, आप देखिए एयरटेल कंपनी को, इनको टक्कर देना है और अपना जो कस्टमर बेस बढ़ाना है, तो इसके लिए फंड की आवश्यकता है। लेकिन दूसरा जो पहलू है कि अभी भी मोतीलाल ओसवाल नौमा को भरोसा नहीं है। तो ये देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया का शेयर पिछले 1 महीने में 42% भाग चुका है। अच्छे रिजल्ट देकर निवेशक इस स्टॉक को लेकर बुलिश हुए, लेकिन मोतीलाल ओसवाल और नौमा को लगता है कि स्टॉक में गिरावट होगी, उसकी इन्होंने भविष्यवाणी की है। तो क्वार्टर 4 के नतीजों के बाद तेजी का माहौल बना हुआ है। देख सकते हो कि कंपनी को एजीआर बकाया में छूट दी गई है। एजीआर में 27% की कमी की है, जो अब घट के 64,046 करोड़ ही रह गया है। कर चुकाने की जो समय सीमा है वो भी फाइनल 2036 से 41 तक के लिए बढ़ा दी गई है। 6 सालों में पहली बार तिमाही में कंपनी ने प्रॉफिट कमाए। तो इन सब बात ने एक पॉजिटिव ट्रिगर का काम किया है। तो मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से कहना है कि कंपनी के लिए सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अभी भी कंपनी के लिए जोखिम दिख रहा है। फर्म का मानना है कि शेयरों में गिरावट देखने को मिल सकती है, ऐसा मोतीलाल ओसवाल को लगता है। दूसरी ओर देखें तो नौमा ने भी कहा है कि कैपेक्स में अभी भी ऊंचे स्तर पर है और वोडाफोन आइडिया के लिए अपनी वित्तीय देनदारी को पूरा करना एक मुश्किल काम है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का भी कहना है कि वोडाफोन आइडिया के लिए लंबे समय तक टिके रहने और फिर से मजबूत होने के लिए सब कुछ सही होना ज़रूरी है। यानी बहुत सारे मदद एक साथ होगी कंपनी के लिए, बहुत सारे लोग एक साथ काम करेंगे, तब वोडाफोन आइडिया बेहतर कर पाएगी। यानी अभी भी इतना भरोसा नहीं है मोतीलाल ओसवाल को और नौमा को वोडाफोन आइडिया पे। मोतीलाल ओसवाल स्टॉक को लेकर न्यूट्रल है। नोमुरा ने कहा कि प्रमोटर को जारी करने से वीआईएल को कर्ज रूप में पूंजी जुटाने में मदद मिल सकती है। उसने कहा है कि सब्सक्राइबर एआरपी रुझान पर खास नज़र रखी जाएगी। मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि ये हम देखते हैं कि इनमें से सभी जो वेरिएबल मैनेजमेंट कंट्रोल में नहीं है। इसके अलावा वीआई एक देखिए कॉम्पिटिटिव तीसरे प्लेयर के तौर पे उभरता है, तो हम उम्मीद करेंगे कि बेहतर आरसीएफ नेटवर्क और प्रोडक्ट ऑफरिंग वाले दूसरे जो प्लेटफॉर्म है उससे आगे बढ़ पाएगा, उसको पॉजिटिव टक्कर दे पाएगा। यानी आने वाले समय स्थिति को देखना होगा किस तरह से कंपनी एग्रेसिव रूप से आगे बढ़ती है, क्योंकि दूसरे जो इनके कंप्यूटर खिलाड़ी है वो आगे निकल चुके बहुत ज़्यादा। दूसरी तरफ तो सिटी ग्रुप का ये कहना है कि आदित्य बिरला ग्रुप ने यहाँ पे 3.8% की इक्विटी वारंट के माध्यम से ली है और एक पॉजिटिव फैसला है। सिटी ग्रुप को लगता है कि इससे विश्वास जगाए एक आने वाले समय जो बैंक फंडिंग के जो उनकी आवश्यकता है वो भी पूरी हो सकती है, क्योंकि बैंकों का भी यही एक सवाल था कि अगर प्रमोटर पैसे लगाएंगे तो बैंक भी तैयार हो जाएगी, और प्रमोटर ने यहाँ पे पैसे लगाने का फैसला किया है। तो इससे आने वाले समय वो फिर से बैंकों की तरफ से कर्ज मिल सकता है, और कर्ज मिलेगा तो वो अपनी जो कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, अपने कस्टमर बेस को बढ़ा सकते हैं। यानी कुल मिला के देख सकते हो कि कुछ ब्रोकरेज हाउस है जो कह रहे हैं कि यहाँ से बेहतर कर सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी ब्रोकरेज हाउस का इस करने की बहुत बड़ी तेजी की कल्पना अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी सारी प्रॉब्लम तो खड़ी है। लेकिन स्थिति बदलेगी और वोडाफोन आइडिया बेहतर कर सकता है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।